योगेश्वर ने बताए हैं। इन 10 लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि जो इन 10 लक्षणों से युक्त है या तो वो भगवत विमुख है या फिर वो भगवत सन्निधि में रहने के बाद भी भगवत प्रिय नहीं है। वो भगवत सन्निधि में भी क्यों रह रहा है? दंभ की वजह से रह रहा है, अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए जा रहा है। वो भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। इसलिए भूल करके भी यदि इन 10 में से कोई लक्षण यदि आ गया हो तो बद्रीनाथ में उसकी तिलांजलि दे करके जानी है। एक बार और बस उसकी हिंदी बता दे रहे हैं कौन कौन से लक्षण, फिर से सुन लो। कर्म का अज्ञान पहला, दूसरा जिद्दी, तीसरा मूर्ख हैं लेकिन दिखाएंगे बहुत ज्ञानी हैं, पांचवा चापलूसी, छठवा कंचन कामनी की चर्चाओं में पांचवा जो कंचन कामनी की चर्चाओं में बहुत प्रसन्न रहते हैं, छठवा भयंकर घनघोर डरावने संकल्प लेते हैं, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुझे देख लूंगा तुझे देख लूंगा, एक दिन काली उसको देख लेता है। सातवां सर्प के समान क्रोधी, आठवां सदा काम वासना में ही जो संलिप्त रहता है, काम का कामनीमयम कृष्णोमयम जगत सर्वम। एक श्लोक है, महाराज जी आपको शायद स्मृति में हो, जो धन का लोभी होता है वो जहाँ जाता है वहाँ यही देखता है कि मुझे यहाँ से धन कैसे कमाना है, यहाँ से जमीन कैसे खरीदनी है। कामुक व्यक्ति जिसको भी देखता है उसके प्रति काम भावना ही प्रकट करता रहता है। लेकिन भक्ता कृष्णमयम विश्वम, भक्त कैसा है? बोले जिसको भी देखता है उसको ये सोचता है कि ये जरूर कृष्ण भगवान का कोई अनन्य भक्त होगा, और नहीं है तो वो ये विचार करेगा ये भक्त कैसे बने। ये उनके लक्षण होते हैं। तो आठवां लक्षण सदा काम वासना की चर्चाओं में जो लगा रहता है, काम का। नौवां दंभ दिखाकर के दूसरों के हृदय में जो सम्मान बनाता है। और 10वां लक्षण अच्युत प्रिय लोगों का जो मजाक उड़ाता है, भगवत प्रियों का जो अपमान करता है, उनका जो मजाक उड़ाता है। ये 10 लक्षणों से युक्त जो है वो भगवत विमुख है, वो भगवत प्रिय कभी नहीं बन सकता। इसलिए भूल करके भी इन 10 से बचने का प्रयास करो। एक भाव में गाया करता हूं ना, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मैं तो एक प्रैक्टिकल भी करवाता हूं अपनी कथा में। क्या? यदि आप किसी के संग यहां कथा सुन रहे हो तो आप लोग भी कर सकते हो। जैसे आपका कोई पार्टनर हो, संग में पत्नी आई है या भाई आया है, जो भी आया है, तो आज एक लीला करके देखना। क्या? एक एक पर्चा दोनों लेकर के बैठ जाना और एक दूसरे के दुर्गुणों को लिखना शुरू करना है। पति को पत्नी में जितने भी दुर्गुण दिखते हैं सब लिख दे, और पत्नी को पति में जो जो दिखते हैं वो सब लिख दे। जो दिखते हैं वही लिखना, जो तुम सोचते हो वो मत लिखना, क्योंकि सोचने पर सोच तो कुछ भी सकते हो। और फिर वो लिखने के बाद में एक दूसरे को दे देना, ये लो तुम्हारे दुर्गुण इसमें लिखे हुए हैं। उसके तो शर्त है कि दोनों फिर लड़ना मत। बाद में पता चली अलकनंदा में ही फेंके आए उठा के, तेने ऐसा कैसे लिख दिया? नहीं, मैंने कथा के प्रथम दिन शायद कथा में कहा था, अपने अवगुणों को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। यदि कोई अवगुण बतावे, निंदक नियरे राखिए, जो कोनो निंदा करे, तुम्हारी गलत बातें बतावे, उसको सदैव पास रखो। क्यों? तुमको सुधारेगा वो। जो ज्यादा यशगान करते हैं ना बगल में बैठे बैठे, महाराज जी आप तो यही हो, हमारे संग होता है, क्योंकि संग वाले वो चढ़ाते ही रहेंगे पहाड़ पे, महाराज जी आपने अरे तो कल तो यो कर दिया, परसों तो ये हो गया, ये तो ऐसी बातों को सुन के दूसरे कान से तुरंत निकाल दो। क्यों? ऐसी बातें कभी आगे बढ़ने नहीं देती।
जो तुम्हारे अवगुणों को बतावे उसको सदैव पास रखो। क्यों? अवगुण सुनोगे तो उसको बदलने का प्रयास करोगे, और जब बदलने का प्रयास करोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इसीलिए गाते हैं, बहुत सुंदर भाव है, पूरा वेदांत है इस भजन में। आदत बुरी सुधार लो। क्यों? क्योंकि तुमको केवल तुम ही जानते हो। हमको केवल दो लोग जानते हैं, या तो मैं खुद जानता हूं या भगवान जानते हैं, तीसरा हमको कोई नहीं जानता। इसलिए अपने समस्त अवगुणों पर कार्य करना शुरू करो। और जो किसी पार्टनर के साथ में नहीं आया है ना, वो अपने अवगुण अपने आप ही लिख देना, हाँ ये मेरे अंदर कमियां हैं। और 3 दिन में बद्रीनाथ में जितना हो सके इनको बद्रीनाथ भगवान से प्रणाम करके जाएंगे कि सब नष्ट हो हमारी। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। प्रेम से गाओ। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया